अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है। कार डबल इंजन की सरकार है, आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी, और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। नीट छात्रा मामले में अब धीरे धीरे कर कार्रवाई की जा रही है और जहां 15 लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी ताकि जिनके डीएनए सैंपल्स लिए जा सके, ऐसे में मां बाप के साथ पीड़ित परिवार के साथ कई लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन और 6 लड़कों के भी डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब मीसा भारती का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कई सवाल वो दाग रही है सरकार पर, डबल इंजन सरकार पर, तो वही वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। और उनका यह भी कहना है कि आरजेडी और वो खुद एक महिला होने के नाते उस बेटी और पूरे परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। क्या कुछ मामला है और क्या मीसा भारती का बयान है, वो आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में जहां लगातार डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि इस केस की बड़ी सफलता हाथ लगे और बच्ची के कपड़े से जो मेल स्पर्म पाया गया है उससे डीएनए टेस्ट का मिलान किया जाएगा ताकि इस केस में आगे की कार्रवाई सही तरीके से हो। आपको बता दें कि जहां एक और पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में 6 लड़कों के डीएनए सैंपल्स लिए गए। आप तस्वीर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही लड़के हैं जिनकी संदिग्धता पाई गई थी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास, तभी इन सभी के डीएनए टेस्ट और डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। ऐसे में बिल्डिंग के मालिक का भी डीएनए सैंपल लिया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि मनीष रंजन जो अभी गिरफ्तार है और वहां जाकर पटना पुलिस ने उनके भी डीएनए सैंपल्स लिए हैं। तो ऐसे में मीसा भारती का क्या कुछ कहना है, उनका बयान क्या है, वो पहले आप सुनिए। दीदी, नीट छात्रा के परिवार का सैंपल लिया जा रहा है, अभी तक उस पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ एक थानाध्यक्ष को निलंबित किया। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है, और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज चैनल्स ये वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ, और जो एक थाना अध्यक्ष थी उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जांच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है, आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी, और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है किसी को, अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है। देखिए, कल न्यूज चैनल्स में हम लोग कल से हम देख रहे हैं और इस पे पूरी जानकारी लेके हम आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। माता पिता का डीएनए क्या लगता है?
अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। जो कुछ लोगों का ये आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गई है या छेड़छाड़ हुआ है, तो ये सब सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर का है, तो ये लोग देखें। ये लोग शकील अहमद खान ने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया है कि मुझे धमकी दी जा रही है। जब से मैंने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा, मुझे धमकी दी जा रही है कांग्रेस के मतलब कौन से शकील अहमद? जो केंद्रीय मंत्री हैं। अच्छा, तो उन्होंने राहुल जी पे कोई कमेंट किया है? डरपोक नेता उन्होंने कहा था, लेकिन पार्टी के लोग उनको अब ये तो मोबाइल है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। वो भी बिहार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि धमकी कौन दे रहा है। उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों धमकी दे रहा है वो कोई। रोहिणी आचार्य मंच कर रही है ताजपोशी को लेकर। देखिए, अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना, तो वही बताएंगी। सही जवाब तो वही देखा। तो सुना आपने, मीसा भारती ने साफ तौर पर कहा है कि एक महिला होने के नाते वो उस परिवार के साथ खड़ी हैं। और यही नहीं, वो ये भी कह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल इस केस में जो भी बन पाएगा वो करेगा और उनके साथ खड़े हैं, पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। और मीसा भारती का यह भी कहना है कि अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो डबल इंजन सरकार को सीबीआई जांच करवानी चाहिए थी। आखिर इतनी लीपापोती क्यों की जा रही है? वही मीसा भारती ये भी कहती नजर आई है कि थाना प्रभारी और जो भी इस मामले में लीपापोती करते नजर आए हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, जबकि सरकार का कहना था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल या फिर आरजेडी सत्ता में आती है तो जंगल राज हो जाएगा। तो डबल इंजन सरकार सत्ता में है तो ये क्या हो रहा है? बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ ये बिहार की एक बेटी की कहानी नहीं, एक बेटी की हकीकत नहीं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में पीड़ित परिवार अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और एक और सवाल मीसा भारती करती नजर आई है कि आखिर पीड़ित परिवार के डीएनए टेस्ट क्यों लिए गए हैं, आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? और 20 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। और यही है डबल इंजन सरकार। महिलाएं और बच्चियां इनके सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हालांकि मीसा भारती ने यह कह दिया है कि वो पीड़ित परिवार के साथ लगातार मजबूती के साथ खड़ी है और बच्ची को न्याय जरूर दिलाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।